कि जैसन राज चलवल सपा, कि जैसन राज चलवल सपा वो अब परवेश न होई, कि जैसन राज चलवल सपा वो अब परवेश न होई। तो नेता कितना क्यों बनी लेकिन अकलेस न होई, कि जैसन राज चलवल सपा वो अब परवेश न होई। तो नेता कितना क्यों बनी लेकिन अकलेस न होई। सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, इसमें कुछ तो विशेष है। नाम उनका अकलेस भैया, राशि उनका मेष है। नाम उनका अकलेस भैया, राशि उनका मेष है। तो लोहिया राज नारायण जैसन, कि लोहिया राज नारायण जैसन अब परवेश न होई, कि लोहिया राज नारायण जैसन अब परवेश न होई। तो नेता कितना केहू बनी लेकिन अकलेस न होई, कि जैसन राज चलवल सपा वो अब परवेश न होई, कि जैसन राज चलवल सपा वो अब परवेश न होई। तो नेता कितना केहू बनी लेकिन अकलेस न होई। थे नेताजी अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद। कि हमको तीर ना कमान ना तलवार चाहिए ना, हमको फिर यूपी में अखिलेश की सरकार चाहिए। देश के भैया बहना जागो, मिलके अलग जगाना है, फिर यूपी को पाने खातिर सारी जतन लगाना है। हमको अखिलेश शेर की दहाड़ चाहिए, हमको फिर यूपी में अखिलेश की सरकार चाहिए। हाँ, सब समाज को साथ में लेके चले समाजवादी, सारथी अखिलेश भैया हैं, लगे साइकिल के पहिया हैं। रास्ता बतावे चाचा शिवपाल सिंह जी, सड़क सेतु और सिंचाई संभाले हैं चाचा जी। आशीर्वाद का हाथ उठाए खड़े मुलायम जी, सारथी अखिलेश भैया हैं, लगे साइकिल के पहिया हैं। हाँ, योगी महाराज और मोदी बाबा जी ये लोग संत हैं, मैं इनको धन्यवाद देती हूँ कि ये भाई संत महात्मा है। मैं इनका भी पैर छू रही हूँ, क्योंकि संत महात्मा का जो है अनादर नहीं करना चाहिए, मगर बाबा जी से यही कहना चाहिए कि अब ये राज को छोड़ दे। मैं सविता यादव हूँ, बिरहा गायक भी हूँ और प्लस में समाजवादी पार्टी की नेता हूँ। इसलिए मैं इन बाबा से, योगी जी से और मोदी बाबा से कहना चाहती हूँ कि अब ये जो है राज बढ़िया से चला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये लोग संत हैं। हाँ, इस बात को समझिए, ये लोग संत हैं। अब इनको भगवान की साधना करना चाहिए, है ना, इनको जो है भगवान की साधना करना चाहिए। इनको ये देश नहीं चला पाएंगे। बताइए ये कितनी छोटी सी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी की लोग कुर्सी धुलवा दिए, वहाँ पे लखनऊ में कुर्सी धुलवाने का काम किए। तो बताइए योगी और मोदी जी से मैं कहना चाहती हूँ, ये कितने बड़े संत हैं, बताइए कितने बड़े ये संत हैं। बताइए ये कुर्सी धुलवा रहे हैं, इनके अंदर मानवता नाम की चीज़ है ही नहीं है। धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहा करते थे कि जो है जुड़ के रहना चाहिए, तोड़ के आप मत रहिए। आप बताइए कुर्सी धुलवा रहे हैं, आपके अंदर जातवाद, इसका मतलब आप जो है जात का आपके अंदर प्रभाव है। हाँ, आप सबको आप पवित्र समझते हैं, तो आप इनको कहीं जा करके, जिस तरह मोदी बाबा जो गुफा में जाके तपस्या किए थे, बहुत ज़्यादा तपस्या किए थे, अब उसी समय अब ये राज छोड़ दें। मैं योगी और मोदी बाबा से यही कहना चाहती हूँ, दोनों बाबा से यही बात बोलना चाहती हूँ कि अब ये राज छोड़ दें और ये जा करके कहीं गुफा में तपस्या करें, अपना जीवन सार्थक बनाएं। दुनिया इनको ताना भी मारती है, मुझे तकलीफ भी होती है, इनके औलाद नहीं है दोनों लोग के पास, है ना। मोदी जी जाए गुफा में या फिर योगी जी जाए गुफा में? नहीं, राजनीति करना बंद कर दें, अब ये लोग भगवान के हो जाएं। कल के डेट में मैडम मोदी जी गुफा में जाए या योगी जी गुफा में जाए?
मोदी और योगी बाबा दोनों लोग चले जाए गुफा में, क्योंकि देखिए कल शिवरात्र है। आज आप आशीष जी आप इंटरव्यू लेने आए हैं, मैं भगवान भोले बाबा को साक्षी मान करके कह रही हूँ, मैं इनके लिए साक्षात ये समझिए कि भगवान का मुझे वो यूं प्रसाद मिल रहा है कि उनको मैं आग्रह दे रही हूँ, दोनों लोग अब ये राज चलाना बंद कर दें और अखिलेश भैया को ये राज दे दें, ये इस्तीफा दे दें, कुर्सी छोड़ दें। हम सही बता रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर राजनीति करने का ढंग ही नहीं है। अब अखिलेश को ये कभी नहीं पाएंगे, ये अखिलेश यादव के कभी नहीं पाएंगे, क्योंकि अखिलेश नेता के लड़के थे, धरती पुत्र मानी मुलायम सिंह यादव के लड़के थे। कितना कठोर संघर्ष करके नेताजी इस पार्टी को बनाए थे, और योगी का कोई उनको कोई ज्ञान देने वाला था ही नहीं। ये तो बस वही बाबा हैं, उनको ये संत लोग सब सिखाए पढ़ाएं कि दो अपवित्र है, ये चीज़ वो चीज़, कुछ नहीं, कुछ चीज़ अपवित्र नहीं होता है। मन की शुद्धता होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। देखिए जो है ये नहीं कुर्सी धो दो, कोई बैठ गया तो धो दो, प्रेम से बात मत करो, है ना, जात की भाव रखो, है ना, ये जात का भाव, ये नेता कभी जात का भाव नहीं रखता है। जाति भेदभाव यानी जाति दंभ है आपका मानना? जो देखिए हम इस चीज को मानते हैं, जो नेता होता है उसके लिए ये पूरा देश उसका सब कुछ होता है, ये पूरा परिवार होता है। और बताइए ये अखिलेश यादव, मान के चलिए राजनीति तो अपनी जगह है, मगर ये अखिलेश यादव बताइए नेता के लड़के ये इतना बड़ा अपमान किए कि कुर्सी धुलवा दी है। बताइए कितनी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं, कुर्सी धुलवा दी है। अभी आप बैठे हैं और आप यहाँ से जाएं तो मैं कुर्सी धो दूँ, बताइए कितनी बड़ी बात, खराब चीज़ है ना। भगवान आते नहीं, भगवान फरिश्ते भेजते हैं। इसलिए मैं ये योगी और मोदी बाबा से यही कहना चाहती हूँ कि ये अब राज चलाना बंद कर दें, ये जाएं कहीं अपना तपस्या करें, भगवान के लिए चलें। जब इनके पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, सही बता रहे हैं, इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा, ये अपना समय ऐसे वेस्ट ना करें। योगी और मोदी बाबा दोनों लोग जा करके अब ये कहीं गुफा में तपस्या करें और अखिलेश को इनको छोड़ दें कि अब यही अपना सब कुछ चलावें अखिलेश यादव। सही बता रहे हैं आपको, है ना। यानी उत्तर प्रदेश के लिए आपका मानना है कि अखिलेश यादव से बढ़िया कोई नहीं? नहीं, अखिलेश यादव से बढ़िया कोई नहीं है ना। मायावती जी के बारे में क्या ख्याल? हम मायावती जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, मैं मायावती का कोई विरोध नहीं करती हूँ। समय समय की मांग है। देखिए मायावती एक महिला है, मायावती ने बहुत बड़ा काम किया है, एक नारी का सम्मान बनाया है। बहन माया जी वो देवी थी, साक्षात क्या थी, वो देवी थी। उन्होंने ये साबित कर दिया, हर महिला का कदर किया है। मानी माया जी, मैं उनको माया बोलती हूँ, मायावती नहीं बोलती हूँ, मैं माया जी बोलती हूँ कि वो एक महिला को शपथ सिखा दी हैं कि एक महिला भी कुछ कर सकती है ना। एक महिला, बताइए, एक महिला होकर के तीन बार मुख्यमंत्री बनी, बहुत बड़ी बात है। तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, इसलिए वो मायावती नहीं, वो साक्षात देवी हैं। जो देवी यहाँ तक इतना चमत्कार कर दी, बताइए, अपने बहुजन के लिए चूड़ी तक नहीं पहनी, हाँ, वो भी दलित की बेटी थी, अपने समाज के लिए, अपने समाज के लिए चूड़ी नहीं पहनी। बताइए कितनी बड़ी बात है। मैं माया जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, मायावती जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि कल शिवरात्रि का दिन है। योगी मोदी बाबा से यही कहना चाहती हूँ कि ये अब ये जो है अपना ये छोड़ दें, राजनीति गुफा में चले जाएं, गुफा में चले जाएं। हाँ, सही बता रहे आशीष जी, में हंसने की बात नहीं भैया जी, ये चले ना, छोड़ दें, चले जाएं अब। हाँ, यहाँ से चले जाएं। जैसे अब ये अखिलेश भैया को जो है इनको दे दें, जो जैसे कि बोल दें कि जाइए अखिलेश जी, आप अपना काम करिए, जो है संगठन को मजबूत बनाइए और आगे बढ़िए। बताइए कितनी इनके अंदर जो है, बहुत इनके अंदर राजनीति करने का जो दिमाग नहीं है। सही बता रहे, बुरा ना मानिएगा, हम इनके अंदर राजनीति करने का ढंग नहीं है, इसलिए मैं इनको सिखा रही हूँ कि ये अब छोड़ दें, जो है राजपाट, है ना, कुर्सी ना धोएं अब, है ना। ये जो गंदगी किए हैं, जो बोलते हैं कि कुर्सी धोते हैं, बताइए, मैं इनको सिखा रही हूँ कि कुर्सी क्यों धो दिए, क्यों धुलवा दिए, बताइए। हाँ, गंगा जल छिड़कवा रहे हैं। हम लोग को बहुत तकलीफ है, थोड़ी तकलीफ नहीं, यहाँ कोई रहने नहीं आया है, यहाँ एक दिन सबको जाना है। इसलिए बाबा योगी और मोदी जी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये लोग जो है अब ये सब काम करना बंद कर दे। रह गई बात, मैं बिरहा गायक हूँ, सविता यादव हूँ, मैं बिरहा भी गाती हूँ, और अपने पार्टी में, समाजवादी पार्टी की मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ, महिला प्रकोष्ठ से, है ना।
हम देखिए किसी से कुछ चीज मांगा नहीं जाता, मैं आपको भी बता रही हूँ आशीष जी, है ना, किसी से कुछ चीज नहीं मांगा जाता है। कर्म करिए, कर्म आप करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। जैसे योगी जी, लोग उनको कहते हैं चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। मोदी जी को। हाँ, मोदी जी को। देखिए मैं ये नहीं, मैं विरोध में किसी का नहीं कर रही हूँ, ना मैं मोदी का विरोध कर रही हूँ ना योगी का विरोध कर रही हूँ, ये भी बता रही हूँ। मगर देखिए मुझे भी तकलीफ होती है जब लोग योगी को बोलते, मोदी को बोलते हैं कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री। अरे क्यों प्रधानमंत्री? भाई उनका कर्म अच्छा था इसलिए प्रधानमंत्री बन गए। क्यों? कर्म अच्छा था इसलिए प्रधानमंत्री बन गए। हाँ, तो ये देखिए, मथत मथत माखन मथे दही मई बिल खाए। मथते जब माखन को मथा जाता है तो दही बिल खा जाती है, मक्खन जो होता है ऊपर आ जाता है? तो मोदी ने ये अच्छा काम कर्म किया जो अपने देश का नहीं पूरे देश के प्रधानमंत्री बने। मगर मैं कहती हूँ कि अब मोदी बाबा अभी जो कुर्सी को छोड़ दें, है ना, क्योंकि युवा लोग हैं, अखिलेश को आता है राजनीति करने, इनको बहुत राजनीति करने आता है, इनको ढंग है किस तरह राजपाट चलाया जाता है ना, और इनके पास तो ढंगे नहीं है। हाँ,